मिंटी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। उसका पति मिट्ठू मियाँ और कालू कौवा काम करने विदेश चले गए थे। अब घर में मिंटी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी अकेली रह गई थी। पहले पहल तो बबली कबूतरी उससे बहुत प्यार करती थी, मगर अब बबली कबूतरी मिंटी चिड़िया से खिंची खिंची सी रहने लगी। उसका कारण थी गोरी कौवी, क्योंकि गोरी कौवी हर समय मिंटी चिड़िया की सास के कान भरती रहती थी। बबली, मैंने अभी अभी देखा तुम्हारी बहू रसोई में बैठी मीठा हलवा खा रही थी। क्या उसने तुम्हें नहीं दिया वो मीठा हलवा? नहीं, उसने मुझे तो बस खिचड़ी ही खाने को दी थी। बबली, छोटा मुंह और बड़ी बात बन जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहू किसी भूखे परिवार से है। मैंने तो किसी बहू बेटी को ऐसे रसोई में बैठकर खाते नहीं देखा। मैं अभी जाकर पूछती हूँ। थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर पूछना, फिर मानेगी वो। मैं अभी जाती हूँ। फिर बबली कबूतरी अपने घर चली जाती है। बहू, कहाँ हो? मेरे पास आओ। जी माँ जी, क्या बात है? मैं रसोई में थी। क्या आज तुमने मीठा हलवा भी खाया है? हाँ माँ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हमारी पड़ोसन हरी तोती मीठा हलवा देकर गई थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो मीठा हलवा खा लिया। तो रहने देती, मेरे लिए फीकी खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? खुद मीठा हलवा खाती हो और मुझे खिचड़ी। आने दो मेरे बेटे को, मैं सब बताऊंगी। माँ जी, आपको किसने बताया कि मैंने मीठा हलवा खाया है? गोरी कौवी भी उनके घर आ जाती है। मैंने बताया है। और किसने बताया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मीठा हलवा खाते हुए। तो मैं कौन सा मुकर रही हूँ? और तुम कौन होती हो हमारे घर के मामलात में दखल देने वाली? बहू, अपनी जुबान बंद रखो। ये मेरी सहेली है, और खबरदार अगर मेरी सहेली से फिर कभी ऐसे बात की। माँ जी, मुझे तो ये कोई शैतान कौवी लगती है जो दूसरों के घर में फसाद डालती है। बबली, छोटा मुंह और बड़ी बात बन जाती है। मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत होशियार लगती है। मेरी मानो तो इसे आज ही अलहदा कर दो, वरना ये मीठे हलवे के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं, काला मुंह और काली बात, ऐसी हो तुम। यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जानू और मेरी माँ जी, मैं अभी अपने पति को चिट्ठी लिखती हूँ कि तुम्हारा कुछ करे। फिर गोरी कौवी बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब तो मिंटी चिड़िया, दुश्मनी ले ली तुमने गोरी से। जूते मार मार कर अगर मैंने तुम्हें उस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। माँ जी, अब गुस्सा जाने भी दें, मैं आज आपके लिए मीठा हलवा बना देती हूँ। मगर मिंटी चिड़िया की सास चुप रहती है और मिंटी चिड़िया खाने पीने का सामान लेने घर से चली जाती है। गोरी कौवी भी पूरा प्लान बनाकर रास्ते में बैठी हुई थी। वो मिंटी चिड़िया को रोक लेती है। सॉरी, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी करती हूँ तुमसे। मकार गोरी कौवी मिंटी चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती है। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी सहेली हो। अच्छा, मैंने तुमसे कहना था कि कबूतर कल से बीमार है, जाओ और उसे देख आओ। अगर मर गया तो कहेगा कि तुम उसे देखने ही नहीं आई। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। मैं अभी कबूतर भैया को देख कर आती हूँ। फिर मिंटी चिड़िया कबूतर की तरफ चली जाती है। मिंटी चिड़िया, अब देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें रुलाती हूँ। फिर गोरी कौवी भी मिंटी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है और छुप कर मिंटी चिड़िया और कबूतर की तस्वीर बना लेती है। मैं अब ठीक हूँ। मेरे पंख में थोड़ा सा दर्द था, अब ठीक है। मुझे तो गोरी कौवी ने बताया था। मिंटी चिड़िया, तुम उस दुष्ट कवि से थोड़ा दूर ही रहना, वो मिलने मिलाने वाली नहीं है। अब मैं जल्दी से जाकर ये तस्वीरें बबली को दिखाती हूँ। ये तो मेरी बहू है, ये कबूतर के घर में क्या कर रही है? छोटा मुंह और बड़ी बात है। तुम्हारी बहू तो हर रोज कबूतर से मिलने जाती है। उसका किरदार ठीक नहीं है। जवान बहू को क्या जरूरत है किसी के घर जाने की, और उसका तो पति भी विदेश में है। मैं आज ही अपने बेटे को चिट्ठी लिखती हूँ और भेजती हूँ ये तस्वीरें भी। अब लगाना तीर निशाने पर। क्या कहा गोरी? कुछ नहीं, मेरा नाम न लेना अब उस बदजुबान के सामने, फिर मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कबूतर भैया, आप भी किसी दिन हमारे घर आना।
मैं आपको चाय के साथ पकोड़े खिलाऊंगी। हाँ मिंटी चिड़िया, मैं जरूर आऊँगा। फिर मिंटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को जब मिंटी चिड़िया घर लौटती है तो उसकी सास बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गई थी तुम आज? माँ जी, अभी तक गुस्से में हो आप तो। मैं आपके लिए मीठा हलवा बनाने के लिए चीजें लेने गई थी। चीजें लेने या कबूतर यार से मिलने? ये सुनकर मिंटी चिड़िया के पाँव तले से जमीन ही निकल गई। माँ जी मार लें, बुरा भला कह लें, पर मेरे किरदार पर शक न करें। मैं इज्जत वाली माँ की बेटी हूँ। ये फैसला तो मेरा बेटा आकर करेगा। मेरे पास सबूत है, इतनी भी सीधी ना समझो मुझे। फिर दूसरे दिन बबली कबूतरी अपने बेटे को चिट्ठी लिखती है और साथ में वो तस्वीरें भी भेजती है। मेरे बेटे जल्दी आ जाओ, हमारी इज्जत बहू ने पूरे जंगल में बखेर दी है। ये तस्वीर गोरी ने दी है मुझे। मिंटी चिड़िया रोज कबूतर से मिलने जाती है। मिंटी चिड़िया ऐसी नहीं हो सकती, माँ को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं कल ही वापस जाकर देखता हूँ। हेलो हेलो कालू, कल मिंटी चिड़िया का पति आ रहा है, तुम भी उसके साथ ही आ जाओ। तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है गांव के जंगल से, वो बहुत बीमार हैं। क्या कहा? माँ बीमार है? मैं कल ही आ जाता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैंने शादी की है तुमसे, कोई भाग कर नहीं आई जो तुमने मुझे छुपा कर रखा हुआ है। मेरी पत्नी ना तो मुझे छोड़ेगी और ना ही तुम्हें, वो हम दोनों को मार देगी। जो होगा देखा जाएगा। मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। कबूतर भैया, माँ जी ने मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझे पूरा विश्वास है ये सब उस गोरी की बच्ची की वजह से हुआ है। उसने माँ जी को कोई पट्टी पढ़ाई होगी। सच सच ही होता है। तुम्हारा पति मेरा अच्छा दोस्त है। मिंटी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, जब वो आएगा तो सबके सामने सच आ जाएगा। एक दिन गुजर जाता है और कालू कौवा और मिंटी चिड़िया का पति हवाई जहाज में बैठकर वापस आ जाते हैं। मगर कालू कौवे के साथ सुंदरी कौवी भी थी, क्योंकि कालू ने गोरी से चोरी चोरी विदेश में दूसरी शादी कर ली थी। अब तो आ जाना चाहिए था कालू जी को, कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। गोरी घर के सामने बैठकर ये सोच ही रही थी जब ऑटो आकर रुकता है और उसमें से कालू और सुंदरी कौवी निकलते हैं। कालू, ये कौन है? मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। ज्यादा लड़ने की कोशिश ना करना, मैं भी बहुत लड़ाकी हूँ। मैं कालू जी की दूसरी बीवी हूँ और तुम्हारी सौतन हूँ। कालू, ये क्या किया तुमने? तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। गोरी रोते हुए बोलती है। अगर बताता तो तुमने कौन सा मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे देनी थी। गोरी कौवी अब क्या कर सकती थी सवाए रोने के। बहुत बुरा किया कालू तुमने, दूसरी शादी करके बहुत बुरा किया। शायद मुझे ये मेरे ही करतूतों की सजा मिली है। गोरी कौवी रोते हुए मिंटी चिड़िया के घर सच बताने जाती है। सब ठीक है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका वहम हो। मुझे तुम्हारी कसम, मैं ऐसी नहीं हूँ। बात चल ही रही थी कि गोरी कौवी वहां आकर सब सच बता देती है। मिंटी चिड़िया, मुझे पहले ही सजा मिल चुकी है, मुझे माफ कर दो। मेरे कालू ने दूसरी शादी कर ली है। अगर ऐसे दूसरों की जिंदगी बर्बाद करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ये सुनकर बबली कबूतरी की आंखें खुल जाती हैं और वो मिंटी चिड़िया के साथ प्यार से रहने लगती है और गोरी कौवी रोती ही रह जाती है।